सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 10 दिसंबर से 8 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं लागू होने जा रही हैं, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राजस्थान में सरपंच बनना हुआ मुश्किल, क्योंकि नए नियम लागू हो चुके हैं और पंचायत चुनाव पर खींचतान शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सरपंच बनना मुश्किल क्यों हो गया है, नए नियम कौन से हैं और पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। बकाया पेंशन पर विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है और दोस्तों 2 नोटिस पेंशन को लेकर के जारी किए गए हैं, जिनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए एक नया आईडी कार्ड बनना शुरू हो गया है। किसान कार्ड बनना शुरू। दोस्तों, 2025 में आईडी कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं तो ही आपको ये लाभ मिल पाएगा, वरना इस कार्ड के बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस कार्ड से ही मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। किसानों को यहाँ पर आईडी कार्ड ये बनवाना होगा। यदि 2025 में उनके पास ये आईडी कार्ड नहीं होता है तो उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान सम्मान निधि योजना या इसके अलावा अन्य और भी जो जन कल्याणकारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसान आईडी कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में आप ले लीजिए, ताकि आपको 2025 में आसानी से सरकारी सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। फ्री बिजली योजना में 95% अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलना शुरू हो चुका है। बिजली को लेकर के क्या कुछ खबर है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर वीडियो में लेने वाले हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त 2,000 रुपये की मिलेगी, उसी के साथ किसानों को 3,000 रुपये भी और मिलने वाले हैं। दोस्तों, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर सरकार किसानों को क्यों देगी, उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिए। और 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी, उसी के साथ यहाँ पर 2,000 के साथ में 3,000 रुपये की राशि किसानों के अकाउंट में सरकार डालने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले हम बिजली के बारे में जो भी खबर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि दैनिक भास्कर में एक खबर छिपी थी कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी, जिसकी शुरुआत जनवरी 2025 के की जाएगी। फ्री बिजली और सब्सिडी के कारण 1,000 करोड़ के घाटे में है डिस्कॉम। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री फ्री बिजली किसानों को और इसके साथ घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको दी जा रही है। और इनको फ्री बिजली दिए जाने के कारण राजस्थान के अंदर जो बिजली डिस्कॉम है वो हजारों करोड़ रुपए के घाटे के अंदर जा चुके हैं। इस कारण से राजस्थान की जो सरकार है वो बिजली को अब 10 साल के लिए निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देने जा रही है। लेकिन अब सरकार की ओर से अपडेट निकल करके आई है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। ये राजस्थान के ऊर्जा मंत्री का बयान है। दोस्तों, क्या कुछ पूरी खबर है वो आप जान सकते हैं। यदि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है तो फ्री बिजली योजना जो भी किसानों को मिल रही है या घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर बिजली कंपनियों ने देश के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ राज्य हित में MOU किया है। उन्होंने कहा है कि इंजीनियरों व कर्मचारियों के सहयोग लेकर के ही राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प और सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर बिजली को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाएगा। यदि प्राइवेट सेक्टर में बिजली को नहीं दिया जाता है तो घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को फ्री बिजली राजस्थान के अंदर मिलती रहेगी, और यदि दिया जाता है तो यहाँ पर फ्री बिजली योजना बंद कर दी जाएगी। लेकिन ऊर्जा मंत्री के बयान के अनुसार बिजली प्राइवेट सेक्टर में नहीं दी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के जो जयपुर डिस्कॉम है इसके द्वारा एक पालन गृह की स्थापना की गई है, अर्थात पालन गृह बनाया गया है जो 55 लाख रुपए की लागत से बना है। और इसी घर के माध्यम से जो भी बिजली कार्मिक हैं, महिलाएं हैं, जो आसानी से ड्यूटी पर जा सकेंगी और अपने बच्चों को इस पालना गृह के अंदर छोड़ सकेंगी, ताकि उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। और जयपुर के इस पालना गृह में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ दोस्तों, बिजली को लेकर के और अच्छी खबर है जो आप यहाँ जान सकते हैं। ऊर्जा विभाग में
एमनेस्टी योजना का प्रदेश के 60,000 उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बिजली को लेकर के एमनेस्टी योजना राजस्थान में शुरू की गई है, जिसका भी लाभ आप बिजली उपभोक्ता आसानी से ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जो फ्री बिजली चलाई जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ और खबर है वो भी आप जान सकते हैं। राजस्थान और पंजाब ने फ्री बिजली में 95% सब्सिडी खर्च की है। दोस्तों यदि हम एक साल का यहाँ पर विवरण देखते हैं तो राजस्थान में और पंजाब के अंदर उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। इस फ्री बिजली के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा और पंजाब सरकार के द्वारा 95% यानी 95% सब्सिडी के ऊपर राजस्थान के अंदर खर्च किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में दिल्ली सबसे आगे है, लेकिन राजस्थान पिछड़ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा कितना क्या कुछ खर्च किया गया है। तो राजस्थान में सेहत के लिए 8.3% बजट खर्च किया गया है और शिक्षा के लिए 9.5% यहाँ पर बजट खर्च किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा वेतन, पेंशन, ब्याज पर कितना खर्च किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 55% वेतन, पेंशन और ब्याज के ऊपर सरकार के द्वारा बजट खर्च कर दिया गया है। सब्सिडी पर कितना क्या कुछ खर्च किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में 13% जो बजट है वो सब्सिडी के ऊपर खर्च किया गया है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वेतन दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, साथ में इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पेंशन और ब्याज दिया जा रहा है इसके ऊपर बजट सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी प्रदेशवासी हैं जिनके सेहत के लिए और शिक्षा के लिए राजस्थान में बहुत ही कम खर्च किया गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को लेकर के भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में हैं और प्रदेशवासी भी असमंजस की स्थिति में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसर रोज नई योजना का प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। मौसमी बीमारियों से आमजन भ्रमित हो रहा है। माँ योजना, आयुष्मान भारत योजना, निःशुल्क दवा योजना से लेकर के अब एक नई योजना हिल इन राजस्थान भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। हिल इन राजस्थान योजनाओं में फंसा है राजस्थान। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर फ्री इलाज लेने के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए राजस्थान में 4 योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे कि माँ योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, जो कि पहले से चली आ रही है। और अब राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेकर एक चौथी योजना और शुरू की जा रही है, जिसका नाम है हील इन राजस्थान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता है, जो भी प्रदेशवासी हैं, वो कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसको लेकर के जो भी सरकारी अफसर हैं यानी कि स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर हैं वो इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सी योजना का लाभ किस प्रकार से प्रदेशवासी उठा सकते हैं उसके बारे में सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो कि आप पूरी खबर यहाँ पर जान सकते हैं कि राजस्थान में पूरे स्वास्थ्य तंत्र ने 8 करोड़ जनता को उलझा रखा है। कुछ अफसर अभी गहलोत सरकार की योजना चला रहे हैं तो कुछ भाजपा सरकार की योजनाओं के इलाज के आदेश कर रहे हैं। 4 योजनाओं का इस समय विभाग प्रचार प्रसार कर रहा है, जैसे कि माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके लिए भी नए नियम सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके तहत 290 दवाई इसके अंदर नई शामिल की गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के जो मंत्री हैं, सीएम हैं, वो भी आयुष्मान भारत योजना के बारे में कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का इस योजना के माध्यम से फ्री इलाज एक परिवार को दिया जा रहा है। साथ में दोस्तों आयुष्मान भारत जो योजना है इसके माध्यम से लाखों लोगों को कार्ड भी सरकार की ओर से बना करके दिया जा रहा है। लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता कंफ्यूज में है कि इलाज के लिए सरकार की कौन सी योजना है। एक तरफ माँ योजना से 25 लाख रुपए फ्री इलाज करने के दावे की जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो तीसरी तरफ आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब इनमें से कौन सी ऐसी एक योजना है जो बीजेपी सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की है और जिसके माध्यम से प्रदेशवासियों को फायदा हो सकता है, इसको लेकर के राजस्थान के 8 करोड़ जो उपभोक्ता हैं वो परेशान हो रहे हैं। एमडी का दावा है कि इस योजना में रोज 4.5 लाख मरीजों को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा जो योजना है इसके माध्यम से राजस्थान में प्रत्येक दिन 4.5 लाख जो मरीज हैं वो इलाज करवा रहे हैं। और इसके अंदर वर्तमान में 1240 दवाइयाँ, 428 सर्जिकल व 156
सुचारू से उपलब्ध हैं। लेकिन अब राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर के एक नई और योजना शुरू करने की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए सरकार की ओर से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। योजना का नाम है दोस्तों यहाँ पर हील इन राजस्थान पॉलिसी। अब स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के राज्य सरकार नई पॉलिसी ला रही है। नई पॉलिसी का विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, नाम रखा है हील इन राजस्थान, और इसके ड्राफ्ट को मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। अब ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आखिर इलाज के लिए चार में से कौन सी एक योजना चलेगी। अफसरों का कहना है कि हर योजना में यहाँ पर उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं और किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने की बात भी यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है और उनका दावा है कि 390 औषधियों का परीक्षण किया जाएगा। जल्दी नई दवाओं की आवश्यकता की जो सूची है वो भी इसमें शामिल की जाएगी। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 3 योजनाएं स्वास्थ्य लाभ के लिए चलाई जा रही हैं, चौथी योजना अब राजस्थान में और चलाई जाएगी। लेकिन इन 4 योजनाओं में से उपभोक्ताओं को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा और कौन सी का लाभ नहीं मिलेगा, इसको यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों राजस्थान में धर्मांतरण पर सख्त भजनलाल सरकार, तो राजस्थान सरकार के द्वारा धर्मांतरण के ऊपर सख्त आदेश दे दिया गया है। दोस्तों राजस्थान में कैबिनेट की भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई है जिसमें एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है और कहा गया है कि अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी यहाँ पर इस फैसले में कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर इस समय सरपंच के चुनाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा सरगर्मी बढ़ रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा राजस्थान। प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, 6,759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है इसके लिए खींचातानी चल रही है और इसी के साथ जो सरपंच का चुनाव है इसके लिए दोस्तों अब सरकार की ओर से नई अपडेट जारी हो चुकी है कि जो प्रदेश के अंदर सरपंच की चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वो अभी नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायतों के कार्यकाल किस प्रकार से चलते रहेंगे, किस प्रकार से कामकाज होते रहेंगे, तो उसके लिए सरकार की ओर से अपडेट दी गई है कि जिन भी पंचायतों का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, 6,759 ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जिनका समय पूरा हो चुका है, यहाँ पर अब सरपंचों को हटा करके इनकी जगह अब प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान में अभी चुनाव संभव नहीं है और यहाँ पर अभी सरपंच के लिए जो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं उनके लिए अभी यहाँ पर सरपंच बनना किसी भी प्रकार से सही नजर नहीं आ रहा है। खबर आप जान लीजिए कि प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा और इसमें प्रशासक लगेंगे। उधर 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा, इनमें भी प्रशासक लगाना तय माना जा रहा है। दरअसल मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। इसमें 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव किसी भी सूरत में समय पर संभव नहीं हो सकेंगे। इसी के चलते प्रशासक यहाँ पर लगना तय माना जा रहा है। हाल ही में 25 नवंबर को 49 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हुई थी। यूडीएच के बाद अब पंचायती राज में इसकी शुरुआत जनवरी के महीने से होने वाली है। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान के अंदर सरपंच बनना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर सरपंच बनने के लिए अब यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। पंचायती राज ने परिसीमन रिमाइंडर के जवाब नहीं दिए हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों के जुड़े परिसीमन को लेकर के 4 रिमाइंडर भेजे, लेकिन चुनाव कराने से संबंधित क्षेत्रों के निर्धारण को लेकर के जवाब अभी तक नहीं मिला है। सरकार ने पिछली सरकार में बनाए गए जिलों को खत्म करने को लेकर के अभी भी फैसला बाकी है और बताया जा रहा है कि चुनाव प्रभावित होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी, भजनलाल सरकार जिलों की संख्या कम करना चाहती है। इसी कारण से जो पंचायती राज के चुनाव है वो राजस्थान के अंदर अभी नहीं करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने से संबंधित कोई भी तैयारी अभी तक नहीं की है। चुनावी बूथों को लेकर के पत्र व्यवहार कलेक्टर से किया गया है। हालांकि आयोग ने रूटीन प्रक्रिया माना है। बताया जा रहा है कि आयोग को पहले लंबित चुनाव कराने होंगे, उसके बाद में साधारण चुनाव हो सकेंगे, जो कि ये बात राजस्थान स्टेट इलेक्शन के आयुक्त मधुर गुप्ता के द्वारा कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के
कि जब चुनाव कराए उस समय मौजूद जो कानून है उनको ध्यान में रखते हुए कराए जाएंगे। जब भी चुनाव होंगे वो कानून के हिसाब से ही हो सकेंगे। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सरपंच बनना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव सरपंच के अभी नहीं होंगे, और जिन भी पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं वहां पर प्रशासक लगाए जाएंगे और उसके बाद में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन कब कराए जाएंगे इसके बारे में अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभावित तिथि ये बताई जा रही है कि 2025 के अंत तक राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है, जिसके माध्यम से बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर लाभ बेटी को दिया जा रहा है। साथ में 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई है, जिसका पहले नाम राष्ट्रीय योजना थी, जिसके माध्यम से 50,000 का लाभ मिलता था और एक माँ को 2 बेटियों के जन्म पर इसका लाभ मिलता था। लेकिन यहाँ पर अब की समय सीमा को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अब 1 लाख रुपए का लाभ यहाँ पर बेटियों को मिलना शुरू हो गया है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली जो बेटी है 21 वर्ष की जैसे उसकी आयु होगी तब तक उनको 7 किस्तों में 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, और इसके साथ 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड भी बच्चे के जन्म पर दिया जाएगा। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके अंदर पात्रता रखी गई कि बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल के अंदर होना चाहिए, तो ही यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बेटी का जन्म होता है सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों पहली किस्त है जन्म के समय 2500 रुपए, दूसरी किस्त है 1 वर्ष की आयु पर 2500 रुपए, तीसरी किस्त पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 4000 रुपये मिलेंगे, चौथी किस्त 6वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 5000 मिलेंगे, और 5वीं किस्त 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर बेटी को 11,000 मिलेंगे। इसी के साथ 6वीं जो योजना है, 6वीं जो किस्त है वो 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 25,000 मिलेगी, और 7वीं किस्त दोस्तों स्नातक पूर्ण होने पर बेटी को 50,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी बेटी को इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यदि आपके परिवार में भी बेटी का जन्म होता है तो इस लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ आप ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को राजस्थान में लेकर के बड़ी खबर आ रही है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में जैसे पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वैसे अनेक पेंशनर की पेंशन रुकी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर एक कमेंट से देख सकते हैं कि सुभाष कुमार के द्वारा कमेंट किया गया है कि वार्षिक सत्यापन भी दिसंबर 2025 तक का हम करवा चुके हैं। बैंक शाखा और बैंक खाता भी हमारा वही है। हम रेगुलर पेंशनर हैं, लेकिन हमारी अभी भी जून सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से कहना है कि सरकार की ओर से बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस कारण से राजस्थान की जो भी रेगुलर पेंशनर हैं उनकी पेंशन 2 महीने 3 महीने या 4 महीने की पेंशन है वो बकाया चल रही है। जैसे ही सरकार पेंशन का बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही पेंशन डाल दी जाएगी। सुभाष कुमार के द्वारा ये भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि पेंशन में 1150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 15% की वृद्धि अप्रैल 2025 से राजस्थान में फिर से लागू होगी, जो कि ये नियम गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा में पास करवाया गया था, और प्रत्येक वर्ष 15% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी। इस नियम को भी विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा पास करवा लिया गया था। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर फिर से पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी अप्रैल 2025 में होने वाली है। इससे पहले भी भजनलाल सरकार यहाँ पर इसकी घोषणा कर सकती है कि 15% की जो बढ़ोतरी है वो राजस्थान के अंदर पेंशनर को उससे पहले भी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों पेंशनर्स को यहाँ पर बहुत ही देरी से मिल रही है। इसके लिए आप यहाँ पर जो खबर है वो जान सकते हैं कि पेंशनरों ने समस्याओं व उनके समाधान पर विचार विमर्श किया है। पेंशनर समाज संघ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, जिसके अंदर कहा गया है कि बैठक के अंदर जो भी पेंशनर है उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो समाधान हो सकता है उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पेंशनर हैं वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो बहुत लोगों की बकाया चल रही है। पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र देने की राज्य सरकार ने जो तिथि बढ़ाई है इसकी मांग की गई थी, जिसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है, और जैसे ही तिथि को बढ़ाया गया है वैसे ही यहाँ पर सरकार को भी यहाँ पर सरकार का भी आभार व्यक्त किया गया है। जनवरी माह तक बढ़ा दिए जाने की खुशी के अंदर भजनलाल सरकार का यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया है कि जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए अब बुजुर्गों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आसानी से प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और जनवरी लास्ट तक आसानी से पोर्टल के ऊपर अपलोड भी करवा देंगे। तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर यह आदेश जारी कर दिया गया है
कि 31 जनवरी 2025 तक दे सकेंगे पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र, जिसके लिए सरकार की ओर से पेंशन विभाग की ओर से ये लेटर जारी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो अवधि है वो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई जाती है। यहाँ पर आसानी से जो भी पेंशनर है वो अपना जीवित प्रमाण पत्र बना करके पोर्टल के ऊपर आसानी से 31 जनवरी 2025 तक अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों की अब एक सरकार की ओर से नई यूनिक आईडी बनना शुरू हो गई है, बनाना शुरू कर दिया गया है। यदि आप किसान हैं और फार्मर आईडी का यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो 2025 में आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बनवा लेते हैं तो 2025 में किसानों को जिन भी योजनाओं का लाभ मिलता है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, क्या है किसान पहचान आईडी और कैसे बनवा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। कि पेंशनर छात्रों के बाद अब सरकार किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। 3 भागों वाली इस योजना के पहले चरण में देश भर के किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। दोस्तों, फार्मर आईडी आप कैसे बनवा सकते हैं और फार्मर आईडी आप बनवाएंगे तो ही आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा, जो कि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी। आईडी आधार नंबर से लिंक होगी और इसके साथ ही हर कृषि भूमि की पहचान भी इस फार्मर लैंड आईडी के माध्यम से बनाई जाएगी। यानी कि दोस्तों, किसानों की यहाँ पर फार्मर लैंड आईडी भी बनेगी, जिसके अंदर किसानों की जो जमीन है उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर रहने वाली है। आईडी यहाँ पर राज्य को दी जाएगी और इसकी शुरुआत दोस्तों छत्तीसगढ़ से कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू की गई है, जिसका डेटा है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। किसान यदि ये आईडी कार्ड बनवाएगा तो उसके लिए 15 रुपए की फीस देनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे। कैसे बनवा सकते हैं तो किसान आईडी मोबाइल ऐप के माध्यम से बनवा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ई मित्र पर जाकर के बनवा सकते हैं, या पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं, या सरकारी जो पोर्टल है mkisan.gov.in के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए किसान को 15 रुपए फीस देनी होगी और सत्यापन के 24 घंटे के बाद में फार्मर आईडी किसान के मोबाइल पर आ जाएगी। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि कृषि भूमि स्वामी का बी फर्स्ट फॉर्म चाहिएगा, खसरा एवं ऋण पुस्तिका चाहिएगी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। और किसान दोस्तों, यहाँ पर ये आईडी कार्ड क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में बताया गया कि किसान जमीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे। इसको बंद करने के लिए अब सरकार की ओर से किसानों की नई आईडी बनना शुरू हुई है। यदि आप ये आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं तो 2025 में आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि आप बनवा लेते हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा। बनवाने के लिए 15 रुपए की फीस आपको देनी होगी और आप ई मित्र पर जाकर के आसानी से इस आईडी को बनवा सकते हैं, ताकि आगे भी आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, करोड़ों किसानों को अब दोहरी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इसकी 19वीं किस्त 2,000 रुपए की मिलेगी। इसके साथ दोस्तों 3,000 रुपए किसानों को और मिलने वाले हैं। इस दिन खाते में क्रेडिट होंगे 5,000 रुपए, किसानों के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। तो दोस्तों, कैसे डाले जाएंगे आप जान लीजिए। जैसे कि आपको विदित है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त डल चुकी है, लेकिन 19वीं किस्त अभी किसानों के अकाउंट में नहीं डली है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि यहाँ पर किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है। 19वीं किस्त अब किसानों के अकाउंट में आने वाली है। 18वीं जो किस्त है वो देश भर के 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में आ चुकी है। 3 करोड़ किसानों को 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों 19वीं जो किस्त है, इस 19वीं किस्त का लाभ अब देश भर के किसानों को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 19वीं किस्त के साथ 3,000 रुपए का लाभ अब किसानों को अलग से और दिया जाएगा, जिसके बाद प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 5,000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। 3,000 रुपए किसके किए जाएंगे तो वो भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, 18वीं किस्त 9.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में डली थी, 19वीं किस्त अभी तक नहीं डली है, और 19वीं किस्त का देश भर के जो किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से 19वीं किस्त को लेकर के अपील की जा चुकी है कि जो भी किसान ई-केवाईसी करवाएगा, भूलेख सत्यापन करवाएगा, उन्हीं किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त डलेगी। यदि कोई भी किसान ई-केवाईसी नहीं करवाता है, भूलेख सत्यापन नहीं करवाता है, तो उनके अकाउंट में 19वीं किस्त नहीं डलेगी।
दोस्तों जो 19वीं किस्त है वो जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में डलने की सरकार की ओर से अपडेट दी गई है। और इसके साथ ही यदि किसी किसान ने मानधन योजना में निवेश किया है तो उनको अब मानधन योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसान हैं और आपने मानधन योजना में निवेश किया है, कुछ पैसे जमा कराए हैं और आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, तो अब किसानों को प्रत्येक महीने 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन के रूप में सरकार की ओर से देना शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जैसे 19वीं किस्त जारी होगी, 2,000 के साथ साथ 3,000 रुपये यहाँ पर मानधन योजना की जो पेंशन है, जिस भी किसान की 60 साल की उम्र हो चुकी है, उन किसानों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देश भर के किसानों को जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उनको अब 19वीं किस्त के साथ 5,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।